मसले मसाइल हैं, लेकिन ये चीज़ है कि पंजाब एक बड़ा भाई है और वो किरदार भी अदा कर रहा है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। बिज़नेस कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, हम जिस तरह पश्तून वहाँ से आए हुए हैं, आबाद हुए हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। पंजाब में हमें मोहब्बत मिली है, बिज़नेस मिला है, बहुत एक इन्वायरमेंट मिला है बिज़नेस का। ये सबसे बड़ी बात है कि हमें एक इन्वायरमेंट मिला है। और इधर जितने भी लोग हैं, तो हम ये बताना भी चाह रहे हैं और उसके लिए हम एक स्ट्रगल भी कर रहे हैं कि जितने दोनों पार्टीज़ में जो पश्तून हैं और पंजाब के लोग हैं, जो थोड़े बहुत मसले मसाइल हैं कि वो बैठ कर हम हल कर सकें। उसके लिए हमने एक कमेटी भी बनाई है, हम खुद कोशिश भी कर रहे हैं कि उसको हल कर सकें और हल हो भी रहे हैं। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कुछ हमारे लोग की बिहाफ पर कि ये जो है पंजाब के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर तासुब का एक मामला है और वो अपने लोग को प्रमोट करते हैं, तो इस तरह बिल्कुल ऐसा सच बिल्कुल मैंने देखा नहीं है। मेरे 5 साल यहाँ पर हो गए हैं और मैं वक्त गुजार रहा हूँ और बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। और मेरा बिज़नेस जो मैं जिस सोच से आया था, तो वो तकरीबन ट्रिपल टाइम वो ज़्यादा हो गया है और उसमें एक खूबसूरती आई है। इस माशरे ने हमें सुकून, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत सब कुछ दे दिया है और हम बहुत ज़्यादा पुरसुकून हैं और खुश हैं यहाँ पर। राना साहब, जो केपीके से आए हैं और पंजाब और केपी का एक आपस में जो इंटरेक्शन है, उसको किस आप नज़र से देखते हैं? देखें, अवामी लेवल पे ख़ास तौर पे पंजाब और केपी के हम एक सदियों से साथ चलने वाले हैं। हमारा मजहबी तौर पे भी, सकाफ़त में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन हमारे जज्बात जो हैं वो तकरीबन एक से हैं। ये मदर भाई पाकिस्तान जब यहाँ लाहौर आए, तो मैं भी थोड़ा सा ये था कि इनको यहाँ एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन लाहौर का ज़र्फ़ इतना वसी है कि यहाँ पे जो भी आता है ये बड़े खुश दिली से उसे एक्सेप्ट करता है। अब सूरत हाल ये है कि मदर साहब एक ब्रिज हैं केपी के और पंजाब के दरमियान, और ये हम दोनों की सकाफ़त को रिप्रेजेंट करते हैं। जब केपी के जाते हैं तो पंजाब को करते हैं, जब यहाँ आते हैं तो केपी के को करते हैं। और हमें ज़रूरत ही ब्रिजेस की है। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी कमी हुई वो ब्रिजेस की थी, जो ख़त्म हो गई। आप ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख लें, वो इलाकाई पार्टियाँ बन के रह गई। जो नेशनल पार्टी का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद ये कॉन्सेप्ट आलमोस्ट ख़त्म हो गया है। नवाज शरीफ से हम एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन समहाउ कुछ और सिचुएशन हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है कि मज़हर साहब जैसे लोग जो हैं वो इधर आ रहे हैं और इधर आके पंजाब और केपी के दरमियान एक मोहब्बत का पुल बन रहे हैं। थैंक यू जी। अशरफ शरीफ साहब, ये जो राना साहब ने अभी कहा है कि जो पुल बने हुए हैं ये सारे, और क्या ये मोहब्बत के पुल हैं या ये बिज़नेस के पुल हैं या ये क्या चीज़ हैं? ये पुल ब्रिजेज़ हैं, ब्रिजिंग एलिमेंट्स हैं या बाइफरकेट करने वाली चीज़ें? अच्छा, ऐसी चीज़ें हैं डॉक्टर साहब के पहले तो यहाँ पे एक तारीख़ी तौर पे ज़ाहिर है वो बात कर ली राना साहब ने। तारीख़ी तौर पे हम इस खित्ते के रीजन के जो लोग हैं उनके आपस में मरासम हमेशा बड़े अच्छे रहे हैं, और पेशावर से, अफ़गानिस्तान से भी लोग आते रहे। इब्तदा में अगरचे वो हमलावर थे, लेकिन पंजाब का अमन और सुकून देख के, यहाँ पे एक आइडियल माहौल देख के, यहाँ पे लाखों की तादाद में पश्तून जो फैमिलीज़ हैं वो आबाद हैं। तो एक तो ये ब्रिज का मैं समझता हूँ कि तारीख़ी तौर पे तो ये सबसे बड़ा ब्रिज है, जो लाखों लोग वहाँ पे सदियों में आते रहे और यहाँ पे। तो मज़हर भाई एक हमारे दोस्त के तौर पे यहाँ पे आए हैं, अपना कारोबार भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है यहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है उनके इन्वेस्टमेंट की वजह से, और फिर दोस्तों को अब मिलने का बहाना भी मिल बैठने का मिल रहा है। तो मेरे ख़्याल में समाजी सतह पे लोगों को ज़्यादा एक दूसरे से मिलना चाहिए। पिछले कुछ अरसे से होता ये रहा है कि सिर्फ सियासी तौर पे लोग मिले हैं या फिर कारोबारी। तो अवामी तौर पे जब राब्ते बढ़ेंगे तो ये जो छोटी छोटी शिकायत हैं, जो तासुब का उभरना है कहीं पे, कहीं इलाकाई और नस्ली इम्तियाज़ात का पैदा होना, ये चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। और ये मैं इसे बड़ी हेल्दी एक्टिविटी के तौर पे देखता हूँ। एक अच्छे एक शख्स के तौर पे, एक अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पे हमारे समाज में ऐसे लोगों का एडिशन हो रहा है। जी मुबीद साहब, आप क्या समझते हैं कि जो अवामी सतह के ऊपर केपी के और दूसरे सूबों में इंटरेक्शन अवामी सतह के ऊपर कितना ज़रूरी है?
देखें, ये बड़ी खुशाइन बात है कि आज KPK के और पंजाब के सब दोस्त मिलकर बैठे हुए हैं इकट्ठे एक टेबल पे। और रही बात एक इत्तेहाद की, तो पाकिस्तान ने हमेशा जो हमारे पख्तून भाई हैं उनको अपने गले लगाया, खुशामदीद कहा। ख़ासकर आप देखें जब 9/11 के बाद बहुत से अफ़गानी जो हमारे पठान भाई थे वो यहाँ पाकिस्तान में माइग्रेट हुए और पाकिस्तान ने उन्हें खुले दिल से कबूल किया और उन्हें यहाँ पे मौका दिया रहने का। और फिर उसके बाद आप देखें जब उस सिलसिला सिर्फ रहने तक का ही नहीं शुरू हुआ, उनको यहाँ पर मौक़े दिए गए कारोबार करने के, प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने के। उन्होंने यहाँ कारोबार किया। स्पेशली जहाँ आज हम लाहौर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद हमारे पख्तून भाइयों की है जो यहाँ पर बड़े वसी पैमाने पर कारोबार कर रहे हैं। उन्हें कोई मसले मसाइल उस तरह के चैलेंजेस का कोई सामना नहीं है जिस तरह के हमें पता चलता है कि जी पख्तूनों के साथ जो एक तासुब का रवैया अपनाया जा रहा है। तो आप देखें, ये ख़ासकर पंजाब की हम बात करें तो पंजाब ने हमेशा से अपने पख्तून भाइयों को गले लगाया, उन्हें अपना भाई समझा और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़, बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ दी यहाँ पे, ताकि वो उनके साथ कारोबारी ताल्लुकात को बढ़ा सकें, सकाफ़ती ताल्लुकात को बढ़ा सकें और सोशल जो इंटरेक्शन है उसको हम आगे इसको बढ़ा सकें। थैंक यू अली। आसिम ज़िया साहब, इसार राना साहब ने बात की कि जो ANP और दूसरी जो हैं वो बिल्कुल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ उससे आगे हैं ही नहीं नेशनल लेवल के ऊपर। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, उन्होंने बात की है कि जो ये सारी जो इलाकाई पार्टियां बन के रह गई हैं, क्या वजह है और कैसे इनको यहाँ पे नेशनल लेवल के ऊपर काम करना चाहिए? देखिए, सार भाई ने जो बात की है वो ठीक है। उसकी वजह है कि जब कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी तबके को आप कौमियत की बुनियाद पर, ज़ुबान की बुनियाद के ऊपर जब उसको तरक्की देने की कोशिश करते हैं, तो फिर इसी तरह की पार्टियां होती हैं, वो इलाकाई रहती हैं और उसी एक कौम के अंदर ही महदूद होकर रह जाती हैं। जो कंसेप्ट है, जब दिलों को दिलों से जोड़ा जाता है तो उससे यानी मोहब्बत रखूबत बढ़ती है, तो फिर एक नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसके समराज जो हैं वो सामने आते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हमें ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि हमारी जो कौम है इस वक्त इंसानियत के नाम पर, रिलीजन के नाम पर और तबकाती निज़ाम के ऊपर तकसीम दर तकसीम के अमल में काफ़ी पीछे चली गई है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो सामने आए और आके लोगों को साथ दे के चलें। मदर साहब की मैं बात करूंगा, मैं इनसे आज मेरी इसार साहब का पहले बहुत शुक्रिया, इसार राना साहब का, उनकी वजह से आज मेरी इनसे मुलाकात हुई और हम सारे दोस्त जो यहाँ बैठे हुए हैं, डेफिनेटली उसके अंदर जो फोकल पर्सन है वो इसार राना साहब है और उन्हीं की काविशों से हम सारे इकट्ठे हैं। तो मदर साहब की एक बात बड़ी खूबसूरत मुझे उस वक्त लगी, उन्होंने कहा कि जी आप किसी का काम करें ना करें या कर सकें तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं भी कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए, आप लोगों से मिले अच्छे तरीके से। मेरा ख्याल है ये बड़े काम की बात है और मैं कन्वे करूँगा अपने मैसेज में, इन्हीं के मैसेज को, कि जनाब आप लोगों से इखलाक से बात ज़रूर करें, क्योंकि इखलाक के साथ बात करने वालों का दर्जा बहुत बुलंद होता है। रही लाहौर की बात, तो लाहौर एक ऐसा शहर है कि जो सबको अपने अंदर समो लेता है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में तासुबात होते हैं, लेकिन आप यहाँ देखें कि लाहौर की तरक्की के अंदर सिर्फ पंजाब के लोगों ने रोल प्ले नहीं किया, बल्कि पठानों का भी उसमें उतना ही रोल है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी यहाँ आके बसे, उनका भी रोल है, सिंधियों का भी यहाँ पर रोल है। तो लाहौर की तरक्की के अंदर भी हर कौम ने अपना एक हिस्सा डाला है, वो यहाँ पर आई है और हमने भी खुले दिल से उन्हें कबूल किया। और यहाँ आप लाहौर में देख लें, यहाँ आके ये नहीं कोई पूछा जाता जी आपकी कौम कौन सी, आप पठान है, यहाँ रूटीन में नाम लिया जाता है और उसके बाद हम सब इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, हमारा ये फोकस ही नहीं होता, जबकि बाकी इलाकों में ये फोकस बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरा ख्याल है कि लाहौर के इस कल्चर को एटलीस्ट अगर बाकी इलाकों के लोग भी अडॉप्ट करें और लोगों की कौमियत या उनका मज़हब पूछने की बजाय इंसानियत के नाम के ऊपर, भाईबंदी के नाम के ऊपर अगर उनको एक दूसरे के करीब लाएं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान एक मजबूत कौम बन सकता है। और तरक्की डेफिनेटली बिजनेस जो होता है, जैसे सार साहब कह रहे थे कि ये ब्रिज, डेफिनेटली ब्रिज होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उधर की तरक्की और उधर की चीज़ें इधर आती हैं और इधर की चीज़ें उसी ब्रिज से गुजर के दूसरी तरफ जाती हैं। तो बड़े कल्चर जो है इससे डेवलप होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी यही तरीक़ाकार है और अगर मैं बात करूँ किसी मुल्क के अंदर तो यही तरीक़ाकार है। तो बहुत शुक्रिया सार राना साहब आपका और मदर साहब के, आपने इतना अच्छा मौका दिया और मेरे तमाम दोस्तों को यहाँ जो यहाँ पर तशरीफ लाए, और आपका भी। जी नकवी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? मीडिया का क्या रोल इसमें, मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है और आपका NTV जो है वो आपका? जिस तरह सब दोस्तों ने कहा कि सबसे पहले तो इंतहाई मशकूर हम राना साहब के कि वो हमेशा बहुत अच्छे लोगों से मिलवाते हैं। मज़हर साहब का इतना दिलकश और ये खूबसूरत खाना खिलाने का, मज़ेदार खाना खिलाने का इंतहाई हम मशकूर हैं। तो मेरे ख़्याल में ये जो यहाँ पे डिशेस थी ये भी एक ब्रिज हैं डॉक्टर साहब,
और मुख्तलिफ़ लोग यहाँ पे पंजाब में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस चीज़ को कोई डिबेटेबल क्वेश्चन है। हम पहली बात हम मुस्लिम्स हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो इतना कोई तज़ाद या फ़र्क है नहीं। और फिर बकाया बातें जैसा तमाम दोस्तों ने कर दी कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी एक बड़ी खुश अखलाक और बड़ी मोहब्बत करने वाली कौम है और हम हर बंदे को अपने साथ अटैच कर लेते हैं, समो लेते हैं। मीडिया हमेशा ही एक अच्छा रोल प्ले करता रहा है और फर्दर मज़ीद इसको चाहिए कि हम बाहमी रवादारी को, मोहब्बत को, ये ज़ुबान, लसानियत, इन सब चीज़ों को छोड़कर हमें चाहिए कि हम भाईचारे की जो फ़िज़ा है उसको मज़ीद मुस्तहकम करें। हम एक दूसरे को मिलें, देखें, समझें, सोचें, ताकि आइडियाज़, नॉलेज और मोहब्बत शेयर हो सके। शुक्रिया सर। थैंक यू। अकील अंजुम साहब, मज़हर साहब ने कहा है कि तअस्सुब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पख्तून जो रह रहे हैं पंजाब में, क्या आपकी नज़र में ऐसी कोई चीज़ गुजरी है कि कहीं पे या लाहौर में किसी को मसला? मैंने तो नहीं देखा। एक्चुअल में मेरा भी जो है ना KPK से ताल्लुक़ है, मानसरा के रास्ते से। तो हम लोग अभी 40 साल हो गए यहाँ बैठे हुए हैं, आज तक हमने भी नहीं इस तरह का देखा और मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है, ये गलत कोई मिसकंसेप्शन हुई है इनको। इस तरह का कोई मामला नहीं है, क्योंकि हम हमेशा से पंजाब ने, लाहौर ने वेलकम किया है इनको खुले हाथों से, मोहब्बत से, प्यार से। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं मामला। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।